अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेना है 2023 में, तो आपने जो है यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कुछ चीज़ें जो है आपने चेक करनी है और किस तरह से आपने चेक करनी है। तो बेसिकली होता ही है, कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो एचईसी के साथ पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन जो कि हमारी डिग्रीज़ को वेरीफाई करता है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, अगर आपकी डिग्री के ऊपर एचईसी की वो स्टैंप लगी होगी तो मतलब आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है। और अगर आपकी डिग्री के ऊपर एचईसी की मोहर नहीं लगी, तो स्टैम्प नहीं लगी, तो आपकी जो डिग्री है वो इनवैलिड है बिल्कुल भी, आपने जहाँ से मर्ज़ी ली हो। तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और एडमिशन लेने के सिलसिले में अब हम चेक करना चाहते हैं कि हम वो यूनिवर्सिटी हमारे पास जो डिग्री देगी वो एचईसी से रिकॉग्नाइज़ होगी या नहीं होगी, या फिर उस यूनिवर्सिटी का जो है वो एचईसी से डायरेक्ट जो है वो रिकॉग्नाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी का एचईसी के साथ डायरेक्ट जो है वो रिकॉग्नाइजेशन है, फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको जब भी डिग्री मिलेगी उसके ऊपर एचईसी वालों की मोहर लगी होगी और आपकी डिग्री किसी भी कंट्री में आप जाएँगे वो वैलिड होगी और आपको आपकी डिग्री 4 साल के बाद मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जब आप अपनी बैचलर करेंगे या मास्टर करेंगे या पीएचडी करेंगे उस यूनिवर्सिटी के अंदर से, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज नहीं है, वो एफिलिएट करती है किसी और यूनिवर्सिटी के साथ, जो यूनिवर्सिटी फिर आगे एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो जीसी फैसलाबाद है, ये एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज है, ठीक है। फिर आगे इसके आगे सब कॉलेज होते हैं, मेडिकल सॉरी प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिन्होंने एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज नहीं किया होता, वो बल्कि जीसी फैसलाबाद के साथ जो है उन्होंने एफिलिएट किया होगा, ठीक है। तो फैसलाबाद वाले जो है आगे इनको 2 टाइप की वो देते हैं सहूलियात। एक तो वो ये देते हैं कि वो जो है इनको कुछ सीट्स देते हैं कि हम आपको हर साल जो है वो 30 सीट्स दे रहे हैं बीएस कंप्यूटर साइंस की, और 30 सीट दे रहे हैं बीएस केमिस्ट्री की, या 30-30 सीट्स करके देते हैं, या 10 सीट 20 सीट इस तरह सीटें देते हैं उनको, ठीक है। अब वो प्राइवेट कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, वो जो है 50-50 60-60 बच्चे जो है अपने पास एडमिशन के लिए मतलब उनको ले आते हैं, उनको एडमिशन देते हैं 60 बच्चों को 1 साल में। और 60 बच्चों को एडमिशन देने के बाद जो है उनको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे 4 साल के बाद जब बच्चों की डिग्री होती है पूरी, और डिग्री पूरी होने के बाद जब डिग्री दे लेने की बारी आती है, तो जीसी फैसलाबाद वालों ने तो ये किसी भी यूनिवर्सिटी से जिनका इनका इल्हाक होता है, उन्होंने तो बोला होता है कि हमारे पास जो 2022 से 26 का बैच है, 2023 से 27 का बैच है, उस बैच के हम सिर्फ 30 बच्चों को डिग्री देंगे, ठीक है। तो 30 बच्चों को तो डिग्री मिल जाती है, और बाकी जो 30 या 50 जितने भी बच्चे उन्होंने अपने पास जमा किए होते हैं, जिनको 4 साल बढ़ाया होता है, तो उनको डिग्री वो लोग नहीं देते। उनको फिर एक सप्ली देते हैं फ्री में, 1 सप्ली 2 सप्ली दे दी कि आप अगले साल ट्राई करना, फिर आप उससे अगले साल ट्राई करना। तो इस तरह करते-करते हो सकता है आपको 5 साल लग जाएँ, आपको जिस मतलब बैचलर करने के 5 साल बाद जाके आपको आपकी डिग्री मिले। उसके भी ऊपर पे भी मतलब कन्फर्म नहीं है कि आपको दें भी या ना दें, दें तो बहुत ज़लील करके दें, तो डिग्री के अलग से पैसे लेंगे आपसे, सप्ली के अलग से पैसे लेंगे, ठीक है। इस तरह बहुत सारे मतलब आपके जो है वो पैसे ज़ाया होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपने एक चीज़ आके यहाँ पर चेक कर लेनी है। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर हैं एचईसी की वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर जाने का तरीका क्या है, सिंपली एचईसी आप लिखेंगे, पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन, तो ये वाला हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो देखें ये वाला पेज हमारे पास ओपन होगा, जो पहले हम ओपन करके बैठा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेक क्या करना है, चेक करने के लिए हमने यहाँ पर आना है, देखें यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन पे आपने सी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, एंड सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखें ये वाला एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पेज हमारे सामने आ गया। अब इस पेज के ऊपर जो जो यूनिवर्सिटी एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज है, एफिलिएट है, किसी भी किस्म का यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है एचईसी के साथ, उन सब की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हर सूबे के लिहाज से मौजूद है, हर सेक्टर के लिहाज से मौजूद है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, और चार्टेड बाय मतलब गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी है, वो डिसिप्लिन कौन-कौन से इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ से फ़िल्टर करके चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, और किस सूबे की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? और सिटी किस सिटी की यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? अब जैसे हमारे पास ये अब्बासी यूनिवर्सिटी है, अब ये इस्लामाबाद के अंदर भी इसके कैंपस और पेशावर के अंदर भी कैंपस है। बेसिकली तो हमारे पास ये जो इस्लामाबाद में है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है? तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सेक्टर कौन-सा है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अब्बासी यूनिवर्सिटी प्राइवेट, ठीक है? और चार्टर्ड बाय केपीके, गवर्नमेंट ऑफ केपीके, क्योंकि पेशावर के अंदर इसका जो मेन कैंपस है। अब जिसके आगे सब कैंपसेज़ जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर भी हैं, ठीक है? तब इसमें प्रोग्राम कौन से करा रहे हैं, बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर एमफिल प्रोग्राम भी ये लोग करवाते हैं, ठीक है? इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में आपको डिटेल मिल जाती है। और आप देखिए यूनिवर्सिटी हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट, और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको इस पेज पर क्लिक करना पड़ेगा, आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएँगे। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो है एचईसी की वेबसाइट पर होने का ये मतलब है कि ये यूनिवर्सिटी एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यस और नो। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड, यस, ये यूनिवर्सिटी जो है एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी जो डिग्री होगी वो एचईसी की तरफ से होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो वैलिड डिग्री होगी, ठीक है। तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बेशक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आपने यही चीज़ आगे चेक करनी, किसी भी यूनिवर्सिटी की, जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी होगी, एयर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची, अली इंस्टीट्यूट, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बेसिक की छोटी-छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं या जिस तरह भी हैं, तो लेकिन इनकी जो है वो रिकॉग्नाइजेशन जो है वो एचईसी के साथ है, तो इसलिए आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं आँखें बंद करके।
अब जैसे अगर आप किसी अपने घर के पास जो भी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आप सर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप उसके बारे में यहाँ पर आके जो है आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर लेता हूँ, रिफा इंटरनेशनल। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बारे में आगे हमें डिटेल मिल गई। अब देखिए तो ये बता रहा है कि इसका जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये बनी थी कि 2002 में, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है चार्टर्ड है। आप इंटरनेशनल किस्म की यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको वो कर रही है, ठीक है? और सिटी इस्लामाबाद है, इसमें जो प्रोविंस है रिकग्नाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचईसी से रिकग्नाइज हमारे पास यूनिवर्सिटी यस है, और इसमें जो है डिस्टेंस एजुकेशन नहीं है, मतलब आप इसमें डिस्टेंस एजुकेशन नहीं ले सकते, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाके ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो बात देखने वाली है ना हमारे पास, देखें रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जनरल ये है, और कैंपसेज आगे उन्होंने देखें कैंपसेज क्या भी लिखा हुआ है कि फैसलाबाद, इस्लामाबाद और जो लाहौर कैंपस है इसका, वो एचईसी से डायरेक्ट रिकग्नाइज है। उनमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी डिग्री को कभी भी कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है मेन देखने वाली, ठीक है? तो आप इसको पेज को भी आप बैक कर लें। अब यहाँ पे आके आप उस यूनिवर्सिटी के तो नेम के साथ आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप वैसे चेक करना चाह रहे हैं कि आपके इलाके में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो लेट्स सपोज देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कर लेता हूँ। चार्टर्ड बाय किसी भी जिस भी सूबे में आप रहते हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, एजेके, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें भी आप रहते हैं आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो मैं पंजाब की अपनी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के बाद जो है सिटी का नाम डालना, तो यहाँ पर हमारे पास जो है मतलब आप किस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किस भी डिपार्टमेंट के मुतल्लिक आप यूनिवर्सिटी को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जनरल लिख लेता हूँ ताकि जनरल में सारा कुछ आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर प्रोविंस है, किस सूबे में है वो, ठीक है? तो पंजाब में है वो। और सिटी, अब यहाँ पर सिटी का आपने बता देना कि मैं यहाँ पे, चलो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको लाहौर कर देता हूँ, ठीक है? तो लाहौर में देखें मैं यहाँ पर लिखा था पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जनरल पंजाब, और ये लाहौर। अब लाहौर में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का मैंने बोला था, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखें ये मेरे पास आ गया। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी थी जो भी लाहौर के अंदर जो एचईसी से रिकॉग्नाइज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, डीसी लाहौर जिसे हम कहते हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, और किनाइड कॉलेज फॉर वुमेन हो गया, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, ठीक है? ये सारी की सारी हमारे पास जो है कौन सी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है? और एचईसी से रिकॉग्नाइज है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपकी डिग्री कहीं भी नहीं जाएगी, आप पूरे 4 साल इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। इसमें आपको बगैर बात के सप्ली नहीं देंगे वो लोग, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, पब्लिक के बजाय हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट, ठीक है? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ज़्यादा मसला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में हमें जो है यहाँ पर वो डिटेल मिल रही है कि हमारे पास जो प्राइवेट है, अली इंस्टीट्यूट है, बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है, फॉरेन क्रिश्चियन कॉलेज है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर है, हजवेरी यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, लाहौर गर्जियन यूनिवर्सिटी है, ठीक है? ये तो एक पेज हो गया हमारे पास। इसके बाद आ गया हमारे पास टोटल 21 रिजल्ट हैं इसके, ठीक है? और लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर है, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी है, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, और नूर इंटरनेशनल। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो है आपको जो इस पेज पे नज़र आ रही हैं, सारी की सारी जो है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूसीपी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, एचईसी से। और आप इनमें अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो है डिग्री आपकी वैलिड होगी, आपकी और आपकी आपका जो टाइम है और आपके वालिदैन के जो पैसे हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बर्बाद नहीं होंगे। आपकी डिग्री वैलिड होगी और आपकी डिग्री की मतलब कोई वैल्यू होगी इलाके में। जब आप जाएंगे किसी जगह अप्लाई करेंगे तो आप बता सकेंगे कि हमने फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो उस यूनिवर्सिटी का नेम भी सबको पता होगा, और सबको पता होगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड थी। जो डिग्री आपको डायरेक्ट एचईसी वालों ने ही दी है, ठीक है? तो अगर आप पढ़ेंगे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो एचईसी के साथ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, या एचईसी वाले इसको नहीं जानते, ठीक है? या फिर आगे वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है, जिससे हमारे पास अगर हम किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे हमारे पास यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर जैसे जीसी लाहौर है। अब जीसी लाहौर ने आगे जो छोटे इलाके होते हैं वहाँ पर लोग अपने जो है वो छोटे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के नेम से, इंस्टीट्यूट के नेम से खोल के बैठ जाते हैं, जिसमें बीएस कराते हैं, मतलब बीएस एमएस तो करा लेते हैं, जैसे बीएस कंप्यूटर साइंस। अब उनको रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बंदे के पास कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। 8-10 हज़ार रुपये का इतना ज़बरदस्त किस्म का कंप्यूटर आ जाता है बंदे के पास, तो कोई भी कंप्यूटर रख के बैठा होता है कि हम आपको जो है वो बीएससीएस कराने लगे हैं, एक टीचर को हायर कर लेते हैं तो वो आपको बीएससीएस करा देते हैं, ठीक है? लेकिन जो डिग्री होती है वो आपको एक तो देंगे आपके इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है? अब आपके इंस्टीट्यूट वाले आपको डिग्री कहाँ से देंगे? वो आपको जीसी लाहौर वालों से लेके देंगे। अब जीसी लाहौर वालों के साथ उनकी क्या डील हुई है, ये हमें नहीं पता, ठीक है? अब जीसी लाहौर वालों के साथ उनकी क्या डील है कि उनको वो साल में मतलब 30 सीट्स देंगे या 20 सीट्स देंगे, कितनी सीटें देंगे आपको?
मतलब आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे आगे जो है वो इंस्टीट्यूट वाले, उनकी जो ट्राई होती है, क्योंकि वो तो प्राइवेट प्राइवेट है, उनको तो कोई फंड वगैरह नहीं होना। तो वो लोग जो ट्राई करते हैं, वो लोग ये ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम मतलब घेर लें और इनको अपने पास पढ़ाएँ। मिसाल के तौर पर उनके पास 30 सीटें हैं, तो हो सकता है ये लोग 100 बच्चों को घेर के बैठे हों कि हमारे पास जो है वो 50 बच्चों का बैच है, 100 बच्चों का जो है एक बैच हमारे पास चल रहा है, जिनकी जो है 2023 से 27 तक की डिग्री है। अब जो डिग्री 2023 में शुरू हुई है, 2027 में जो आके वो एंड होगी। उसके बाद जब डिग्री ले मिलने की बारी आएगी ना, तो इनके पास वो इतनी डिग्रियाँ नहीं होंगी, ठीक है? उनके पास इतनी डिग्रियाँ होंगी नहीं, वो सिर्फ़ 30 बच्चों को दे देंगे, जो मतलब बहुत ही काबिल होंगे, मतलब जो टॉप पे होंगे या जिनके साथ टीचर के तल्क़ात अच्छे होंगे या मतलब कुछ जानने वाले या किसी को भी मतलब वो 30 डिग्रियाँ जो है वो ये लोग दे सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो बच्चे होंगे उन सबको वो लोग लगा देंगे सप्लियाँ। किसी को 1 सप्ली, किसी को 2 सप्ली, किसी को 1 सेमेस्टर में सप्ली लग जाएगी, किसी की दूसरे सेमेस्टर में सप्ली लग जाएगी, ठीक है? इस तरह आपको परेशान करेंगे, वो लोग आपसे एक्स्ट्रा रकम की डिमांड करेंगे, आपको देनी पड़ेगी। ज़ाहिर-सी बात है, आपने 4 साल जो लगाए हैं, अगर आपने 4 साल में जो है वो 10 लाख रुपए अपने वालिदैन का लगा दिए सिर्फ़ फ़ी पे, और एंड पे आके जो है वो आपसे बोलते हैं कि आप हमें जो है वो 50,000 रुपए और दें ताकि हम आपकी सप्लियाँ क्लियर करवाएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिस बंदे ने 10 लाख रुपए लगा दिया और 50 मतलब 4 साल अपने ज़ाया कर दिए वहाँ पर, तो वो तो बंदा 50,000 रुपए देगा। चलो किसी न किसी तरीके से अपनी डिग्री तो लूँ ना मैं यहाँ से। तो इस चक्कर में वो आपसे पैसे भी लेते हैं और आपकी डिग्री भी लेट होगी। वो पैसे लेने के बाद भी आपको डिग्री नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उनके पास होगी ही नहीं। फिर आपको क्या क्या बोलेंगे, आप आपने अगले साल डिग्री लेनी है। मतलब जो बैच 2024 से 28 वाला होगा, उसमें से कुछ डिग्री निकाल के 23 से 27 वाले को देंगे। फिर कुछ को 2025 से 29 वाले बैच में से वो डिग्रियाँ निकाल के आपको देंगे। तो बाकी जो बच्चे होंगे जिनकी डिग्रियाँ आपको मिलेंगी, उनको फिर और लेट होती जाएँगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपने एचईसी की वेबसाइट पर आना है, और वेबसाइट पर आने के बाद आपने यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के अंदर आना है। इन्फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद आपने उस जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपने उसका जो है वो नेम डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेना है। अगर उस यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एचईसी के साथ रिकॉग्नाइज़ है या एफिलिएट है या कुछ भी है, ठीक है? अगर यहाँ पर नहीं है, तो मतलब वो एचईसी के साथ डायरेक्ट उनका एफिलिएशन नहीं है। फिर आप यूनिवर्सिटी वालों से पता करें कि आपको कितनी सीट्स दे रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले जिनके साथ आप एफिलिएट है, ठीक है? और क्या गारंटी है कि आपको वो लोग डिग्री देंगे ऑन टाइम, और आपको जो है इज़ाफ़ी सप्लीमेंट वगैरह नहीं देंगे, ठीक है? तो इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना होता है, ठीक है जी? तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, और ये मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी अगर आप इसको इस पे अप्लाई करें। सिंपल वेबसाइट पर आएँ और यहाँ पर आके यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी को आप सर्च कर सकते हैं। ओके जी।